आपसे कहे हैं, हे मातेश्वरी आप उन्हें क्षमा कीजिए और आप विलंब न करते हुए आप अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं हूं संजय वैष्णव और इस वक्त मैं खड़ा हूं शोभापुर में और आप देख सकते हैं यहां पर ऐतिहासिक रामलीला आज से प्रारंभ हो चुकी है। इस जो रामलीला के बारे में कहा जाता है वो तकरीबन 200 वर्षों से यहां पर चल रही है। एक इतिहास है। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से, अपने जो चरित्र हैं, अपने आदर्श हैं, उनसे जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे साथ हैं क्षेत्र के समाज सेवी वरिष्ठ पत्रकार आशीष आचार्य जी। हम आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर कितना इसका महत्व है, कब से ये रामलीला चल रही है, कौन कौन से यहाँ पर दृश्य होते हैं, कब तक ये रामलीला चलती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शोभापुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से आज ये कवरेज करने के लिए आए हैं। और वैसे आपने कहा कि 200 वर्षों से ये रामलीला चल रही है, तो परमपिता परमेश्वर ने ये बुलवाया है। मेरे ख्याल से जितनी मुझे जानकारी है तो 175 वर्ष से ये चल रही है। आपने 200 वर्ष कहा, ये भी ईश्वर ने ही कहलवाया है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि युगों तक ये रामलीला चले। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये तो भगवान श्री राम की महती कृपा है, असीम अनुकंपा है, जिसके कारण हम सब मिलकर ये शोभापुर और क्षेत्रवासी मिलकर ये रामलीला हम करवाते हैं यथाशक्ति ईश्वर की कृपा अनुसार। कितने दिन पहले से ये प्रारंभ हो जाती है? मुख्यतः नवरात्रि में ये चलती है। ये इसकी तैयारियां हम महीने भर पहले से शुरू कर देते हैं। बैठक पहले आहूत करते हैं, उसके बाद इसकी तैयारियां करते हैं। जो भी इसमें कमी रहती हैं, पर्दे वगैरह, साज सज्जा या शस्त्र जो बनते हैं और पात्रों की तैयारियां, उनकी रिहर्सल वगैरह महीने भर पहले से शुरू कर देते हैं। और 16 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, 16 दिवस तक चलता है। दशहरा के बाद अंतिम दिवस, समापन दिवस पर श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होता है, उसके बाद इसका समापन होता है। अच्छा, कब से, मतलब कौन से चरित्र से, कौन से दृश्य से ये रामलीला प्रारंभ होती है? ये रामलीला का आज ही शुभारंभ है और आज ये शिव पार्वती विवाह से ये इसकी शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है इसका। आपने बचपन से रामलीला देखी है, निश्चित तौर पर अपना अनुभव रहा होगा बचपन का। अब जब आप एक वयस्क हो चुके हैं तो रामलीला का आपके जीवन में कितना योगदान है? मैं यदि अपने अनुभव की बात करूं, अपने रामलीला में मुझे अपने गांव की जो रामलीला होती थी उसमें मैंने पहले वानर दल होती थी, वनर दल, रामा दल, उसमें मैं वानर बनता था, गणेश जी बनता था। फिर उसके बाद जैसे युवा हुआ, राम का पात्री मुझे मिला और अब मुझे समझ में आया कि आज मैं बात कर रहा हूं अपने करियर में रामलीला का कितना महत्व है। व्यक्तित्व को निखारने में इस तरह के आयोजन का महत्व मैं समझ सकता हूं। थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो बचपन से ही रामलीला से हम जुड़े रहे हैं और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आपने भी, चाहे वो ये तो राम का चरित्र है, आप इसमें रामादल का पात्र करें या रावण दल का पात्र करें, ये तो राम का चरित्र है। निश्चित ही आप सौभाग्यशाली। हम भी बचपन से जब देखते आए, पहले हम मंच के सामने से बैठ के देखते थे और बाद में हमें ये प्रभु की कृपा हुई, उनकी अनुकंपा हुई कि आज हम भी पात्र बनते हैं। मैं भी विभिन्न पात्र यहाँ पर भूमिका निभाता हूँ, चाहे वो रामादल की हो या रावण दल की। और वर्तमान ये रामलीला समिति में मैं सचिव भी हूँ। अच्छा। और समिति के माध्यम जो भी मुझे जिम्मेदारियां मिलती हैं, चाहे वो पात्र की भूमिकाओं को लेकर हो या अन्य कोई निर्वहन हो, मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाता हूँ। अच्छा, कितना महत्व है समाज को संस्कार से जोड़ने में? ये तो हम सनातनी लोग हैं, भगवान श्री राम के आदर्श बार बार आपने देखा होगा, या कोई समाज सेवी हो या महान लोग हों, सभी एक ही बात कहते हैं कि राम राज्य स्थापना।
और राम राज्य स्थापना कैसे स्थापित होगी, तो श्री राम के चरित्र को, उनके आदर्शों को, उनके पद चिन्हों को, उनका अनुसरण करके जितना भी हम बताएंगे, दिखाएंगे, आने वाली भावी पीढ़ी में जो हमारे आयुष्मान है, जो बच्चे हैं, वो सीखेंगे और राम का चरित्र वो अपनाएंगे, उनके आदर्शों का पुनर्स्थापन होगा, तभी राम राज्य आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शोभापुर से पत्रकार आशीष आचार्य जी, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा वो ऐसे आ जाए। तमाम जानकारियां दी रामलीला से संबंधित, और रामलीला नवरात्रि का एक अद्भुत संयोग होता है। बिना रामलीला के नवरात्रि की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम कल्पना नहीं कर सकते। संस्कार भी, व्यक्तित्व निखार भी और मनोरंजन भी, भरपूर आनंद होता है रामलीला में। बहुत मजा आता है। प्रैक्टिकली हम यहाँ पर करते हैं, राम के चरित्र को समझते हैं, हनुमान जी महाराज के चरित्र को समझते हैं, अच्छाई पर बुराई की जीत कैसे होती है। भगवान प्रभु राम का जो जीवन है वो अपने आप में एक व्यक्तित्व के, जो एक व्यक्ति है, यदि उसे अपने आदर्श पर पहुंचना है, अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना है, तो वो राम के चरित्र का निर्वहन करे। और राम के चरित्र को अच्छी तरह से समझने के लिए, हमारे बच्चे समझ सके, युवा समझ सके, उसके लिए रामलीला से बेहतर और कोई यहाँ पर कोई उदाहरण हो नहीं सकता। आप देख रहे हैं शोभापुर की रामलीला आज शिव पार्वती विवाह से प्रारंभ हो चुकी है। 16 दिनों तक रामलीला चलेगी। धीरे धीरे यहाँ पर जो दर्शकों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। कैसा लगा हमारा ये प्रयास? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने हमें तमाम जानकारियां दी। 175 वर्षों से ये रामलीला चल रही है। शोभापुर के बच्चों को